प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी इस पार्ट में हम क्लास 9th चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें। तो लास्ट पार्ट में हमने ऑपरेशंस देखे थे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स पर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब कुछ एग्जांपल्स पहले देखेंगे, फिर हम रैशनल और इरैशनल दोनों को कंबाइन कर देंगे और उनके ऑपरेशंस देखेंगे, जो कि हमारा बेसिक एक्चुअल टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो अभी तक हमने रैशनल और इरैशनल अलग अलग बात की है, अब हम उसकी साथ में बात करेंगे। बट उससे पहले जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो आइए देखें। पहला एग्जाम्पल, हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये, तो उसका रूल हमने देखा है। तो पहले हम दोनों के बीच में ऐड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब रूल सिंपल है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, अनलाइक को ऐड नहीं कर सकते। तो लाइक टर्म्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, इसके आगे के नंबर्स ही ऐड होते हैं। 2 + 1, तो 2 + 1 3 और √2 रहेगा, तो 3 √2 सिंपल। तो आपको जैसे ये ऐसा समझ सकते हैं, ये 2x है और ये x है, तो 2x + x क्या होता है 3x। इसी प्रकार 5y - 3y कितना हुआ 2y, y की जगह √3। अब ये x की टर्म्स है, ये y की टर्म्स है, तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो ये सिंपल एडिशन हो गया। इसी प्रकार अगला एग्जांपल, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 12 बनेगा। मल्टीप्लाई के अंदर रूट वाली टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई होंगी, √5 × √5 दैट इज √5 × 5। तो √5 × 5 √25 होता है, और √25 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 5 60। तो यहाँ पर दो इरैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर आया है। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जांपल, डिवाइड करना है। तो 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। तो 8 और 2 अलग से डिवाइड हो जाएंगे, ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा, और रूट वाली टर्म्स को हम अंदर ले लेंगे दोनों को, और ये कट जाएगा, तो कितना आया 5। तो रूट रहेगा 4√5, तो आंसर 4√5। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस प्रकार हम जो है इरैशनल नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आगे देखें इसके बाद का पार्ट। तो इसके बाद हम रैशनल इरैशनल दोनों को कंबाइन करके ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो रैशनल इरैशनल को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, तो पहले कुछ उसके एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल फॉर्म में। एडिशन के एग्जांपल, तो एडिशन में एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर हो तो रिजल्ट क्या रहेगा। तो एक 6 है, एक √5 है, ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, इनको ऐड किया तो ये ऐसा ही रहेगा। बट अगर ध्यान से देखें तो ये 6 है और √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट चलता ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। अगर उसमें 6 ऐड भी करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलेगा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो इरैशनल नंबर होगा। तो इससे हमने क्या डिसीजन लिया कि अगर एक इरैशनल और एक रैशनल का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इरैशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरैशनल नंबर। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में 3 - √2 करें तो एक रैशनल एक इरैशनल का सब्ट्रैक्शन 3 - √2 की वैल्यू 1.4 ऐसा आएगा। तो
तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, मतलब इरेशनल नंबर आएगा। तो एक रैशनल एक इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन करें, एक रैशनल एक रेशनल 3 इंटू रूट 5, तो ये बनेगा 3 रूट 5। अब रूट 5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उससे 3 मल्टीप्लाई होगा तो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, तो आंसर इरेशनल। अब इसमें एक ध्यान रखना है, अगर 0 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इरेशनल होगा, बट अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू रूट 3 तो आंसर 0 आएगा, वो रैशनल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर है, 0 नहीं है तो आंसर इरेशनल होगा, 0 है तो आंसर रैशनल होगा। ठीक इसी प्रकार डिवाइड में भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर रूट 5 को रूट 3 से डिवाइड किया तो इरेशनल नंबर आएगा, और रिजल्ट जो है वो 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसका ध्यान रखना है। 0 से वैसे भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो बाकी हर केसेस में आंसर जो है इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, यहां तक तो ये हमारा पार्ट है जिसमें हम एक रैशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया है और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने देखा कि हर केस में इरेशनल ही रिजल्ट आ रहा है। बस एक केस में रैशनल आएगा जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी इरेशनल नंबर को, तो रिजल्ट रैशनल आएगा। तो ये तो पार्ट हुआ हमारा रैशनल इरेशनल। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने सारे नंबर्स कंबाइन कर दिए हैं। कंबाइन इन द सेंस जैसे ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो इन दोनों का सम इरेशनल, ये रैशनल ये इरेशनल, इन दोनों का सम इरेशनल। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा हमें नहीं पता, क्योंकि दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी। पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये इरेशनल नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो आइए मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है प्लस इस रूट 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से किया तो 10, 5 को रूट 3 अभी हमने किया था, एक रैशनल एक इरेशनल मल्टीप्लाई होंगे तो आगे नंबर आ जाएगा सिंपली, प्लस सेम यहां पर 2 बाहर रूट 7 अंदर, दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रूट 7 इंटू रूट 3, तो रूट 7 इंटू 3 रूट 21। तो अब अगर देखें ध्यान से ये नंबर, ये तो रैशनल पार्ट है, बाकी सब इरेशनल है, कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि सभी अनलाइक टर्म्स हैं, तो ऐसा ही आंसर रहेगा। तो ये रैशनल और इरेशनल मिलकर हमेशा इरेशनल बनाएंगे, तो इसका आंसर इरेशनल नंबर है ये वाला। अगला पार्ट देखें, अगले पार्ट में 5 प्लस रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर है, 5 माइनस रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक तरीका वही डिस्ट्रीब्यूटिव, बट यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो क्लास 9 में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी पॉलिनोमियल टॉपिक में ही, ये a और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25, रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25 की वैल्यू 5 आती है, रूट 25 वैल्यू आती है 5। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है, मतलब 5 मिलेगा।
तो 25 माइनस 5 20। तो यहां पर अगर हम देखें दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक रैशनल नंबर आया, पिछले केस में एक इरेशनल नंबर था। अगला 3 रूट प्लस 7 रूट का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो एक तरीका तो है कि इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम, बट दूसरा तरीका हमें आइडेंटिटी पता है तो उसका यूज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको यूज कर लिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 3 का स्क्वायर, जैसे हमने रूट 5 का स्क्वायर 5 लिखा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया। 2 रूट 3 इंटू रूट 7, तो 2 बाहर, रूट 3 इंटू रूट 7 21। सिंप्लीफाई किया, 3 और 7 तो ऐड हो गए 10, बट ये वाला एज इट इज, ये रैशनल ये इरेशनल मिलकर क्या बना, इरेशनल। ठीक है यहां तक। तो ये कुछ नंबर्स हैं इरेशनल फॉर्म में, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अगला वाला पार्ट देखते हैं, सेम है इसी के जैसा पिछले वाले के। तो रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7, तो रूट a माइनस a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी सिंपल, a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रूट 11 का स्क्वायर, वही किसी भी रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा 11, रूट 7 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 7, तो 11 माइनस 7 इज 4। तो इस प्रकार जो है हम रियल नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें क्लैरिटी आए कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं।